आखिर क्यों मेहता साहब को इतना बेइज्जत किया गया कि उन्होंने शो ही छोड़ दिया। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और क्यों हमारे प्यारे जेठालाल को शो के प्रोड्यूसर ने कुर्सी फेंक के मारी। सोहेल को बैन कर दिया 2 साल के लिए। सोहेल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। तारक मेहता, जी हाँ, वही शो जिसे पूरा इंडिया इतना प्यार करता था। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शो का इतना बुरा डाउनफॉल आ गया। वो क्या डार्क सीक्रेट था जिसकी वजह से पूरी इंडिया ने इस शो को छोड़ दिया। और आपको पता है जेठालाल इस शो को छोड़ने वाले हैं और उसकी जगह नया जेठालाल आने वाला है। सब जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक समय था जब रात के 8:30 बजते ही पूरे भारत के लाखों घरों में सिर्फ एक ही शो चलता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यह सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक करते इस शो को बड़े कलाकार छोड़ते चले गए। दया बहन कभी वापिस नहीं आई। शो के नाम वाले किरदार सलेश लोढ़ा ने आखिर क्यों अलविदा कह दिया। और क्यों आज वही शो जो कभी नंबर 1 था लगातार विवादों में घिरा रहता है। आज हम जानेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसकी डाउनफॉल तक। इस शो की शुरुआत लेखक तारक मेहता के मशहूर गुजराती कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा से हुई। निर्माता सिद्ध कुमार मोदी ने यह कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे टीवी पर लाने का फैसला किया। उस समय टीवी पर सास बहू वाले सीरियल का दौर था। ऐसे माहौल में रोज आने वाला कॉमेडी शो बनाना किसी रिस्क से कम नहीं था। लेकिन 28 जुलाई 2008 को जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह शो भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल देगा। आपका तारक मेहता, आइए ले चलता हूँ मैं आपको इस बड़ी सी दुनिया में बसी एक छोटी सी गोकुलधाम सोसाइटी, जहां अलग अलग राज्यों और संस्कृति के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। जेठालाल की मुसीबतें, दया बहन की मासूमियत, तारक मेहता की समझदारी, रोडी की पार्टी और टप्पू सेना की शरारत, यही शो की सबसे बड़ी ताकत थी। दर्शकों को इसमें अपनी जिंदगी दिखाई देती थी। शायद यही वजह थी कि यह शो सालों तक चलता रहा। लेकिन समय बदला और शो नहीं बदला। धीरे धीरे वही कहानियां, वही कॉमेडी और वही फॉर्मूला दर्शकों को बोर करने लगा। लोग नए एपिसोड छोड़कर पुराने एपिसोड दोबारा देखने लगे। फिर साल 2017 में आया पहला बड़ा झटका। दया बहन यानी दिशा वेकानी मैटरनिटी लीव पर चली गई। सभी को लगा कि वह कुछ महीने बाद लौट आएगी, लेकिन महीने सालों में बदल गए और आज तक दया बहन की वापसी नहीं हुई। यहीं से इस शो का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो चुका था। सलेश लोढ़ा साल 2008 से इस शो का हिस्सा थी। उनका किरदार सिर्फ एक अभिनेता का नहीं था बल्कि पूरे शो का नरेटर और जेठालाल का सबसे करीबी दोस्त भी था। लेकिन साल 2022 में खबर आई कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जी, क्या हुआ? बात आत्मसम्मान की थी इसलिए फिर छोड़ दिया। उनका फोन आया, आप कैसे गए वहाँ पे? उनका मतलब कि प्रोड्यूसर शो के। आप असित मोदी का नाम नहीं लेते हैं सार्वजनिक रूप से? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, उन्होंने आप बतौर प्रोड्यूसर बात की थी ना, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलेश लोढ़ा ने नई प्रोजेक्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद सामने आया, बकाया भुगतान का। सलेश लोढ़ा ने आरोप लगाया कि शो छोड़ने के बाद उनका भुगतान समय पर नहीं किया गया। मामला इतना बड़ा कि उन्होंने कानूनी रास्ता बनाया। दूसरी तरफ निर्माता सिद्ध कुमार मोदी का यह कहना था कि भुगतान रोका नहीं गया था बल्कि कुछ एग्जिट फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी बात थी। बाद में यह विवाद कानूनी प्रक्रिया के बाद सुलझ गया और भुगतान का मामला भी समाप्त हुआ। दिलीप जोशी उप जेठालाल बावरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सोहेल ने जेठालाल के ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी। आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें आपने बताया था कि शो के एक सीनियर एक्टर है जिनके बिना शो नहीं चल सकता, उनके ऊपर भी कुर्सी फेंक दी थी, उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ। क्या किस्सा था? आई वॉज नॉट ऑन शूट दैट डे, बट मैंने सुना था कि सोहेल को बैन कर दिया 2 साल के लिए। सोहेल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। तो सोहेल को लगता है कि जैसे सब आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, उनके साथ भी सेम कर सकते हैं क्योंकि वो सबको इज्जत समझते हैं। तो उन्होंने गुस्से में कुर्सी फेंक के मार दी थी उनको। हाँ, हमें कंफर्म सोर्सेज से पता चला है कि वो जो सीनियर एक्टर है वो दिलीप जोशी जो जेठालाल का किरदार करते हैं वही है जी। ओ माय गॉड, बहुत ही शॉकिंग है ये, क्योंकि वो तो फेस है इस शो का। जेठालाल के नाम पर तो ये शो चलता है और उनके साथ भी इस तरह की बात होती है। शायद सेट पर झगड़ा हुआ था जिसके कारण सोहेल ने जेठालाल पे कुर्सी फेंक के मारी। लेकिन जेठालाल के ऊपर ही तो सारा शो था, इसलिए सोहेल को 2 साल तक बैन कर दिया गया। तो आप बताइए, अगर जेठालाल नहीं होते तो क्या ये शो चलता? कमेंट जरूर करिएगा।